हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो ये है हमारा 35 वीडियो ऑफ आवर डीप डाइव सीरीज। इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आईएफएल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका 2024 का बुल रन, जिसमें इस स्टॉक ने एक अच्छा सा बुल रन दिया था। कहाँ हमारा ये स्कैनर में आता, कब हम इसको ट्रेड कर पाते, कहाँ पे एग्जिट करते एंड कैसा रिटर्न मिलता, सो दैट हम साइकोलॉजी वाइज एंड मेमोरी वाइज इस चार्ट पैटर्न को, हमारे सेटअप को अ, एक बार मेमोराइज कर सके एंड फ्यूचर में जब भी ऐसे ट्रेड बनेंगे हम उसको यूज करके कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। एंड उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ठीक है, सो ये है मेरा आईएफएल कैपिटल सर्विसेज का चार्ट। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड दोनों दोनों मेरे इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक बुल रन था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टॉक इसके बॉटम 100 ऑलमोस्ट 105 6 से 440 तक गया, अच्छा खासा रन था। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हमारा सेटअप बैठता कि नहीं। सो व्हाट आई विल डू, मैं जस्ट रैंडमली 2024 के आसपास इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, समवेयर हियर। ओके, जब मैं इस पॉइंट पे जब मैं देख रहा हूँ इंडेक्स को, स्टॉक को, ठीक है, इंडेक्स ने अच्छा बुल रन दिया, दोनों इंडेक्स ने, स्टॉक ने भी अच्छा बुल रन दिया। सो लेट्स सी, अभी स्टॉक देखते हैं कि कब कहाँ तक ये करेक्शन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तीनों ईएमए के आने के बाद ये पूरा रन है ये खत्म हो जाएगा टेक्निकली हमारे लिए। ठीक है, तो इसके नीचे आया। ठीक है, थोड़ा और नीचे आने देते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ईएमए सारे क्रॉस हो गए, सो ये एक बुल रन खत्म होगा। तो लेट्स सी कि इसमें क्या हुआ। यहाँ से इसका रैली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, समवेयर हियर एंड यहाँ तक इसने चला था। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो इसने 171% 172% का क्लोज टू 110 ट्रेडिंग डेज में इसने रिटर्न बनाया था, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे क्लोजली 10 एंड 20 ईएमए को फॉलो करते बहुत बढ़िया तरीके से गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये हुआ। एंड इस टाइम पे मैं जब देख रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम वाइज इसमें बीच बीच में बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स आए। ठीक है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर 24 मिलियन का आया है एंड ये ब्लू कलर के डॉट्स भी बहुत बढ़िया आए हैं। ठीक है, लिक्विडिटी फोर्स भी, ठीक है, ये भी एक अच्छा सा जंप किया है फ्रॉम, फॉर एग्जांपल हियर से, यहां से देखो तो 9 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होके ये एट दी एंड हाई लगाया है 44 का। सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 टाइम्स। ठीक है, सो 500 टाइम्स ये जंप हुआ है लिक्विडिटी फोर्स। उसके बाद इसने करेक्शन किया है। ठीक है, तो ये चलो देखते हैं कि आगे जाके ये कैसे सेटअप होता है। ठीक है, अभी सारे ईएमएस के नीचे, सो ऑब्वियसली वी विल वांट कि ये सारे ईएमएस के ऊपर आए फिर टाइट बने, राइट। ये अभी भी, हाँ यस, ये देखो ये चाहिए मुझे कि ये करेक्शन किया सभी के साथ, ये फर्स्ट बॉटम बना के ये ब्लू कलर के बाहर आना स्टार्ट हुए। सो ये मुझे क्या इंडिकेट करता है कि दिस विल बी माई लेफ्ट मिड पॉइंट, जहां पे यहां से यहां तक सारे रेड, मैक्सिमम सारे रेड कलर के बास है। सी दिस, ये सारे डाउन मूविंग डाउन डेस है। ठीक है, डाउन डेस है एंड यहाँ से ब्लू कलर के बार स्टार्ट हुए, मतलब राइट साइड ऑफ द बेस यहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा, ये राइट साइड ऑफ द बेस फॉर्म होना स्टार्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ रहा है एंड ये देखो सारे ईएमएस के साथ एक साथ ऊपर आ गया। अभी हम क्या चाहेंगे कि ये ऊपर गया, इसके बाद थोड़ा सा ईएमएस के आसपास टाइट बने, राइट। सो लेट्स सी। ठीक है, ये नीचे आया। ठीक है, इतना रन गया है तो ऑब्वियसली वी विल वांट अ पुल बैक आल्सो, करेक्ट। तो ये सभी ईएमएस को नीचे गया। ठीक है, ये उसके बाद और कुछ, हाँ अभी बेटर बन रहा है सिद्ध, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर एंड यहाँ पे टाइटनेस बना रहा है, और थोड़ा देखेंगे कि बेटर बनता है कि नहीं। ठीक है, नाउ दिस इज द बेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट सबसे बेस्ट है जहां पे आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एंट्री करूंगा या प्रीवियस ये हाई के ऊपर एंड लेट्स सी कि स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा। ऑब्वियसली फ्लैट 5% या डे लो का कैंडल, डे लो का कैंडल 3% का बन रहा है, सो यहाँ कहीं पे रखेंगे। ठीक है, 3.5% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें एंट्री ट्रिगर होती कि नहीं। इसमें एंट्री टेक्निकली ट्रिगर नहीं हुई है। ठीक है, ओके, सो इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि ये बड़ा कैंडल बना है। सो अगेन आई विल वांट कि थोड़ा सा
एक ब्लू कलर का बार या इनसाइड बार बना दे तब देखेंगे वापस। ठीक है, ये इसने ओके नेक्स्ट डे एक अच्छा अटेम्प्ट मारा, बट क्योंकि हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे थे तो ये नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ओके नाउ इट इज गेटिंग बेटर। ठीक है, ये फर्स्ट, ये मेरे लिए किस तरीके से मैं इसको देखता हूँ कि यहाँ से इसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट मारा, फेल हुआ, नेक्स्ट डे इनसाइड बार बना। ठीक है, तो ये मेरे लिए टाइट हुआ। इसके ऊपर मैं एक बार अटेम्प्ट करूंगा कि निकलता है तो, क्योंकि फर्स्ट एक बार अटेम्प्ट किया है, फेल हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर था, मे बी नेक्स्ट टाइम निकल जाए। सो यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ग्रीन डे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्निकली ट्राई करता इसको, एंड यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो भी है एंड ऊपर गया है। ठीक है, सो आई वुड अटेम्प्ट इट ओवर हियर, या फिर इवन हम अगर सेफर साइड को हमें देखना है कि भाई सेलिंग प्रेशर वगैरह है, तो इट इज बेटर कि हम ये पूरा जो पिवोट है, ठीक है, इस पूरे को निकलने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी वन टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, यहाँ पे प्रीवियसली गैप भी है, थर्ड टाइम रिजेक्शन, एंड यहाँ पे बहुत टाइट बन रहा है। सो आई वुड से इवन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट लेट्स से कंसिडर यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो बाई करेंगे, इसके हाई जैसे ही ये लाइन क्रॉस करेगा हम अटेम्प्ट करेंगे अभी, क्योंकि इट इज वेरी डायनामिक। ठीक है, ट्रेडिंग जब कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था, बट जब इस तरीके का मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन बन रहा है मेरे लिए, ठीक है, वीसीपी काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है जहाँ पे वॉलेटिलिटी हर लेवल पे ड्रॉप हो रही है, सो आई वुड अटेम्प्ट इट ओवर हियर, या इवन यहाँ पे भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती एंड उसी दिन में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट या इवन डाउन है। ठीक है, लेट्स से ओपन इज इक्वल टू हाई बनता, नीचे ही आता हमारा एंट्री में भी, हम अगर जीटीडी ऑर्डर डाला है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट होता इसमें, एंड अगर हम मार्केट का थोड़ा सा वेट करके इसको सोचते तो ऑब्वियसली एंट्री ट्रिगर नहीं होती। ठीक है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक जीटीडी ऑर्डर डालेंगे, एक मार्केट के टाइम पे स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में एंट्री करेंगे, जहां पे एक हाई बना के वापस नीचे आएगा तब एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई बनाए। सो अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन के सामने बैठे, तो टेक्निकली मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि ये वापस आई वुड वांट कि ये हाई क्रॉस करे, राइट। सो यहाँ पे नहीं हुई समझते हैं, ये नीचे आया, ओके ओके, ये डाउन, 3 कैंडल्स इन अ रो डाउन नीचे आया है। ठीक है, इसके बाद यूजुअली एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है ये हमेशा। ओके ओके, ये इनसाइड बार बना। ठीक है, स्टिल इट इज ओके, यहाँ पे मैं अटेंड नहीं करूंगा, थोड़ा सा आई वुड बेटर कि ईएमएस के ऊपर आ जाए। ओके, नीचे आया। ठीक है, इसके ओके नाउ दिस इज अ बाइंग फॉर स्मॉल बी, 6.2% का बड़ा सा कैंडल वॉल्यूम के साथ बना है। ठीक है, इसके बाद लेट्स से ओके, ये इनसाइड बार बना। ठीक है, एंड हाई के पास है, सो व्हाट आई वुड डू, इसके हाई के ऊपर आई वुड अटेम्प्ट, एंड यहाँ पे 1 सेकेंड, आपको दिख रहा है, यू कैन कॉल इट अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो। ठीक है, पूरा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं टेक्निकली इसको भी यहाँ पे जस्ट हल्का हल्का सा ऑलमोस्ट टच होने से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी लिया है, इसके ऊपर निकलता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, सो आई वुड अटेम्प्ट। ठीक है, इसके ऊपर ये हाई के ऊपर, सो लेट्स से ओके, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, एंड ये मेरे स्कैनिंग में कब आता, ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे इस रन में मेरे स्कैनिंग में आता। ठीक है, उसके बाद अगेन ये जब ये रन लिया है, ठीक है, 38% इन 15 डेज, सो इस टाइम पे भी मेरे स्कैनर में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया, एंड इस टाइम पे इंडेक्स वगैरह सब क्या कर रहे हैं, निफ्टी इज बेरिश काइंड ऑफ 50 ईएमए के नीचे है, बट वो बाउंस ले रहा है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है जहां से इसने 21,800 के आसपास से बाउंस ले रहा है, एंड निफ्टी मिड कैप ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, 50 ईएमए से बाउंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री होती। ठीक है, ये होगा ओके, नाइस मूव। ठीक है, स्टॉक चला अच्छा खासा, एंड यहाँ पे ये कितना परसेंटेज का मूव हो गया मेरे एंट्री से, समवेयर हियर आई वुड एंटर, राइट, यहाँ पे हाई के आसपास, सो हाई तक चला ये 15%। सो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे मैं मेरे ट्रेड को रिस्क फ्री कर दूंगा, ब्रेक इवन पे मेरा ट्रेडिंग एसएल आ जाएगा। सो इवन तो ये अगर नीचे आके एसएलेट करता है तो मैं इसको रिग्रेट नहीं करूंगा, इट इज फाइन, पार्ट ऑफ दी गेम। ठीक है, इसके बाद चलता है तो देखते हैं। ठीक है, तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया, एंड ये रेड कलर का कैंडल। ठीक है, ये ओके, नाइस मूव, एक दिन 2 दिन का अच्छा सा पुल बैक एंड गुड मूव। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी चल रहा है।
अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 2 3 3 डेज इन अ रो, एंड बट क्योंकि ये बेस से अभी निकल रहा है, ठीक है, बेस, ये बेस से पूरा अगर मैं हाई कंसिडर करूँ, इस बेस से अभी निकल रहा है मेरे लिए, तो मैं ऑब्वियसली सेल करने के लिए इतना अग्रेसिव नहीं रहूंगा। मैंने जो जितना सीखा है, ठीक है, कि इनिशियल जब बेस से ब्रेकआउट कर रहा है तब ईएमएस को, स्टॉक को 20 ईएमए से ट्रेल करो। जब वो ओवर एक्सटेंड हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए 30 40 50%, तब जाके 10 ईएमए से ट्रेल करो, एंड वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ईएमए एंड एक्सटेंड रिमूव, इन दोनों को यूज करके हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गोइंग गुड, ठीक है। 20 ईएमए से ट्रेड कर रहे हैं, ओके। 10 ईएमए से बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट पुल बैक था टुवर्ड्स 10 ईएमए। इसके ऊपर हम अगेन बाई कर सकते हैं, पिरामिड के लिए और एक मौका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस था 176.39 के आसपास, इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे फर्स्ट लेग में, ये पुल बैक मारा, ठीक है, फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, पोल एंड फ्लैग का, ठीक है। तो इसके ऊपर और एक एंट्री बना सकते हैं, सो व्हाट आई विल डू, ओके। बट एक थिंग और एक चीज, यहाँ पे हम जून 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ओके, मैंने ये नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कैंडल में मैं क्लोज कर दूंगा मेरे ट्रेड को, ठीक है, विथ गेन ऑफ, क्लोजिंग के टाइम पे इसको निकाल दूंगा, 31% का गेन होता, मैं इसको निकाल देता। रीजन, मुझे पता है कि मंडे के दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, एग्जिट पोल्स। ट्यूसडे के दिन ऑब्वियसली मेन रिजल्ट्स आने वाले हैं, सो ऑब्वियसली मैं इतने बड़े इवेंट के लिए मेरे ट्रेड को कैरी ओवर करके नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। सो आई विल एग्जिट कंप्लीटली, मैं पूरे कैश पे आ जाऊंगा इस टाइम पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आउट हूँ, एंड ये देखो पूरा चार्ट ही बिगड़ गया, राइट। सो ओके, सो यहाँ पे हमारा 30% ऑफ द ट्रेड बना, ठीक है। उसके बाद ये इंडेक्स भी ऊपर है, ये भी ओके, नाइस मूव, सीरियस, ये स्ट्रांगनेस है। इंडेक्स दोनों अभी इसके इलेक्शन का कैंडल का हाई क्रॉस करा है, इसने उसके ऊपर भी बहुत ऊपर चला गया, राइट। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है स्टिल, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको अगर देखूं, ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनता है इसको हार्ड रिट्रेस की तरह गिनेंगे, इसके बाद देखते हैं कि सेटअप बनता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे किसी ने होल्ड किया, ठीक है, अगर फ्राइडे किसी ने एग्जिट नहीं किया होगा तो सारे फ्लश आउट हो चुके होंगे सारे ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, सो आई वुड स्टिल नॉट एंटर ओवर हियर, क्योंकि 10 ईएमए राइजिंग है, ठीक है। इसके बाद अभी भी फ्लैट है, फ्लैट हो रहा है, इट इज गेटिंग बेटर, इट इज गेटिंग बेटर फॉर मी, ठीक है। इसके, हाँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार बन रहा है, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करूंगा वापस से गेम, इस लाइन के ऊपर, क्यों नहीं आ रहा ये, इसके ऊपर मैं अगेन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं पुल एंड फ्लैग की तरह अगेन कंसिडर करूंगा। एंड यहाँ पे ये नीचे गया पहले, ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर गया है, सो यहाँ पे मेरी टेक्निकली एंट्री बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। एंड ये डे एंड तक, ठीक है, अच्छा मूव दिया है, बट थोड़ा स्पॉट मारा है, ठीक है, चलो। उसके बाद नीचे, ठीक है, इस डे लो का भी मेरा ऐसा होगा, मे बी फ्लैट 5%, ठीक है। ये गेटिंग बेटर है, और बेटर था, बट स्टिल एंट्री नहीं की, क्योंकि हमें ओके, यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं हम ट्रेड को, ठीक है। ओके, तो मैंने मार्क भी नहीं किया तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनती, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है। एंड लेट्स सी, यस, एंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ओके। इंडेक्स किस तरीके से, इंडेक्स दोनों 1020 के ऊपर है, ठीक है, बढ़िया है। ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, ये तो में भी थोड़ा वीक हो गया है इस टाइम पे, बट यहाँ पे बाइंग फोर्स था, ठीक है, वही। एंड इस टाइम पे लिक्विडिटी फोर्स भी देखो कितना जंप किया था, यहाँ से ऑलमोस्ट 13 से 53, ठीक है। टेक्निकल फोर 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 क्लोज टू 4 टाइम्स इसने जंप किया था, ठीक है, 400% डाउन गया, वापस बाइंग आई, तो यहाँ पे मैं अगेन अभी देखूंगा कि टाइटनेस बनेगा तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके, ये शेकआउट था, ओके, नाइस, ये बहुत बढ़िया सेटअप, यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करूंगा इसके ऊपर ही, बहुत टाइनी सा बार है इसके ऊपर, पूरा हम आराम से इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मैं शेकआउट की तरह गिनूंगा, जिसमें इंडेक्स ने भी एक, ओके, गैप डाउन मारा था, इसलिए इसने एक नीचे कैंडल बना, ठीक है, दैट इज फाइन। एंड ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, इंडेक्स ने भी गैप डाउन मारा, किस रीजन, क्या रीजन था हमें पता नहीं, ठीक है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो टेक्निकल एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, सो वी आर
आउट, ठीक है? तो वैसे भी हम इन नहीं है, तो छोड़ देंगे, ठीक है? अभी वापस देखेंगे, ठीक है? अभी गेटिंग बेटर, ठीक है? ये मेरे लिए अगेन सेटअप बन रहा है, ठीक है? इसके ऊपर मैं अगेन बाय कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा-सा बड़ा कैंडल है, बट स्टिल इट इज़ बेटर। बट एक काम करते हैं, थोड़ा और टाइट होने के देखते हैं। हाँ, ये ओके, नाइस बना है, ठीक है? तो ये तो इसके ऊपर अटेम्प्ट करके, क्योंकि क्योंकि ये बार-बार अटेम्प्ट करने ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है? लेट्स सी। ओके, ये शेक ओके, नीचे ही इंडेक्स कहाँ पे है? इंडेक्स दोनों नीचे है, ठीक है? तो उस टाइम पे इसने भी गैप डाउन खुला एंड ऊपर चला गया, एंड स्टिल अभी थोड़ा-सा ये डाउन है। आई वुड वांट कि थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि ये ऊपर रिसेंट सेलिंग भी है, ठीक है? नाउ गेटिंग बेटर, ठीक है? ये बहुत टाइनी सा बार है, इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा। डोजी का कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, गैप अप में मेरी एंट्री ट्रिगर होती है यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, ओके, एंड उसके बाद ओके, ये नाइस चला, ओके, नाइस मूव, ठीक है? इस टाइम पे 12%, सो ऑब्वियसली मेरा रिस्क फ्री ट्रेड हो गया ये, ठीक है? इतना ऊपर जाते ही 1:2 ऊपर जाते ही मैं ब्रेक इवन पे लाके खड़ा कर देता हूँ मेरा एसएल, ठीक है? ट्रेलिंग एसएल। सो लेट्स सी। ओके, नाइस मूव, एंड यहाँ पे ये मूव 10 ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर गया, इंडेक्स भी अच्छा खासा बिहेव करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड ठीक है, यहाँ पे हाँ, यस यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कितना कितना परसेंटेज का मूव है। यहाँ पे सी दिस, ये एक बेस था, ठीक है? ये एक बेस था, ये बेस का ब्रेकआउट ही इसने 1 2 3 4 5 5 डेज इन अ रो में तोड़ा है, ठीक है? उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक मारा, अगेन 1 2 3 4 5 5 डेज, टू बैक टू बैक, दो टाइम इसने 40% का मूव दिया है, एंड लेट्स सी कि कितना परसेंटेज बेस से मूव किया है इसने। 45%, ठीक है? 46 47% मूव किया है। सो व्हाट आई वुड डू, इसमें सेल इनटू स्ट्रेंथ करूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा क्वांटिटी बेच देंगे, मे बी 50 टू 75%, 50 टू 70% जो हम यूजुअली सेल करते हैं, 50 टू 75 70, ठीक है? 70% यहाँ पे कुछ सेल कर देते हैं, ठीक है? तो ओके, चलो देखते हैं, एंड स्टॉक भी स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंटेज कैंडल है? 6.5, ठीक है? इसकी बाकी की क्वांटिटी हम 20 ईएमए से ट्रेड करेंगे, ठीक है? 20 या 10 या एक्सटेंड मूव, ये देखेंगे बेस्ड ऑन द सिनेरियो। सो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है, सो ऑब्वियसली ये पुल बैक मारेगा, मुझे पता है। तो मैं 10 ईएमए का नहीं, 20 ईएमए का होल्ड करूंगा, ठीक है? प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल इन टू स्ट्रेंथ में एग्जिट हो चुका हाफ, ठीक है? बाकी की 50% चल रही है, सो 6% एंड 11% डाउन हूं मैं हाई से, ठीक है? बट मुझे वो लाइक डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मुझे ये सब सिनेरियोस आएंगे जहां पे मल्टीपल टाइम्स मुझे एग्जिट कर सकूंगा, ठीक है? यहाँ पे ये 10 में से आके रेस्ट लिया, एंड यहाँ पे ये जो लो था इसको अंडर कट करके अगेन स्ट्रांगली क्लोज किया है, सो इसके बाद टाइट बनता है तो मैं अगेन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है? ओके, ये और ओके बेटर है, ठीक है? यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, बट बेटर आई वुड, मैं थोड़ा एंटर नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, सिकआउट दिया, ओके, एंड 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है? अभी भी स्टिल इट इज नॉट क्लोज्ड, बट हाँ, तो और एक चीज, 20 ईएमए की क्लोजिंग यहाँ पे होगी, बट मैं इसको भी सेफर साइड के लिए, ये 20 ईएमए है तो इसके नीचे यहाँ कहीं पे मैं हमारा जो मेन जीटीडी ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा सेलिंग का, ठीक है? सो यहाँ पे इनसाइड बार बना, ठीक है? 10 एंड 20 ईएमए को कट करके ये निकल रहा है, ठीक है? तो अगेन यहाँ पे मैं अभी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर निकलता है तो अटेम्प्ट करूंगा, एंड इनसाइड बार, ठीक है? अभी भी सेम सेम थिंग, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर होती, ठीक है? एंड ये ऊपर गया, ओके, नाइस मूव, ठीक है? एंड 20 में रेजिंग है, अभी भी चल रहा है ट्रेड,
ये एक 10% का लोअर सर्किट लगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, कि हम एंड इंडेक्स भी क्रैश करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे भी टेक्निकली अगर मेरे सारे दूसरे ट्रेड के साथ है तो मुझे भी डर लगेगा, मैं भी एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। बट लेट्स कंसिडर कि हम ट्रेड को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ट्रेड को जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है। जो हमारा बेसिक प्लान था 20 EMA के नीचे क्लोजिंग, वहां तक इसको लेके चलते हैं। लेट्स सी। ओके ओके नाइस। देखो यहाँ पे इसने गैप डाउन मारा, नीचे आके वापस अगेन ऊपर चला गया, ठीक है। ये एक हमें चीज ध्यान देनी है कि हम क्या करते हैं कि मार्केट थोड़ा वीक होते ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक को भी सेल कर देते हैं। वो हमें गलती नहीं करनी है। अगर हमने उसको अवॉइड कर दिया तो इट विल हेल्प अस टू कैच द बिग विनर्स, ठीक है। एंड मैंने भी पास में ऐसी गलतियां की है जहां पे किसी के रैंडम कहने से या किसी के बोलने से या ट्वीट से मैंने देखा एंड मेरे ट्रेड एग्जिट कर ली। उसके बाद स्टॉक हैज गॉन 40-50%, क्योंकि जो करेक्शन आ रहा था इंडेक्स में उसको उस स्टॉक ने एज अ पुल बैक अपॉर्चुनिटी लिया एंड करेक्ट किया। उसके बाद स्टॉक बहुत ऊपर गया था, ठीक है। तो लेट से ये बहुत बढ़िया नाइस तरीके से कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे on this day I would exit it completely. 11% down है, so obviously I will exit it completely over here. एंड उसके बाद देखते हैं कि ईएमएस का क्रॉस ओवर होता है कि नहीं। ओके ये क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है, सारे क्रॉस ओवर हो गए, सो इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे टेक्निकली हम देखा जाए तो एक यहाँ से यहाँ तक 30% का ट्रेड बना एंड ठीक है, एक यहाँ पे एंट्री ली एंड ये ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा बेचा, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। जो बेचा वही यहाँ पे ऐड किया है समझो, तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं टेक्निकली यहाँ पे। तो 75.5% का मोटा मोटी रिटर्न बनता है, 75% का, विच इज अ गुड रिटर्न कंसिडरिंग द मार्केट, द स्टॉक एंड एवरीथिंग। एंड ये मेरे लिए कितने दिनों में बनता ट्रेड, ठीक है, 45 डेज, नॉट बैड ऑल्सो, ठीक है। तो इस स्टॉक को मैं हमारे पिछले वीडियो की तरह जो हम नोशन के डेटाबेस में ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये मैं मैन्युअली इस वीडियो के बाद ऐड कर लूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट योर टाइम टू गेट वेस्टेड, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रखा था सो दैट अगर आप में से कोई फॉलो करना है तो इस पुराने वीडियोस जाके एक बार चेक करके कैसे मैंने ऐड किया, दैट यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे मैं मैन्युअली ऐड कर लूंगा एंड ये हो चुका, ठीक है। तो ये हमारा था डीप डाइव सीरीज इनटू फॉर दिस आईआईएफएल कैपिटल सर्विस लिमिटेड का स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं विथ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स। तब तक के लिए बाय बाय।